भूमाफिया एक्टिव हैं जो अवैध कब्जे कर रहे हैं। देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो आप सबसे वाकिफ हैं। जो भू माफियाओं को संरक्षण और समर्थन कौन दे रहा है ये भी झारखंड की जनता जानती है। अफसर, नेता, सत्ताधारी दल ऐसे लोग मिल करके भूमि घोटाला करने का काम किया। उतना ही नहीं, सेना की जमीन चली गई। और अब तो हम कह सकते हैं कि इस राज्य में आपने देखा होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित पूर्व न्यायमूर्ति, उनकी जमीन के को भी माफियाओं ने छोड़ा है। हमारे लिए वो सम्मानित व्यक्ति नहीं है, वो एक माइलस्टोन है झारखंड के लिए। इकबाल साहब की इकबाल चलती थी, उनके शोहरत थी। और शोहरत इसलिए था कि वो उनकी प्रतिभा थी। और उनके घर को भी भूमाफियाओं ने तोड़ करके कब्जा करने का काम किया है। वो आ रही सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार गई। ऐसी सरकार चलती है क्या? इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है। भूमाफियाओं का शैतानियत, करतूत पूरी तरह से नंगा नाच हो रहा है, तांडव हो रहा है। और इसके पीछे कौन है, इसकी जांच सीबीआई से हो जाए तो पता चल जाएगा कि कौन कौन किस प्रकार से भूमि घोटाला में संलिप्त हैं। राज्य की सरकार के पास अगर हिम्मत है, थोड़ा भी दमखम है, तो वो सीबीआई से सारे प्रकरण को जांच करने की अनुशंसा कर दें। क्या ईडी की जो जांच चल रही है जमीन स्कैम से संबंधित, उसमें डर नहीं है? ना अधिकारियों में डर दिख रही है, ना ही भूमाफियाओं में। देखिए, इन लोगों को लगता है कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कानून से खिलवाड़ करने का इनका पैदाइशी अधिकार है। और इसका मूल कारण है कि राज्य की शासन व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं है, स्टेट का भी। स्टेट स्पॉन्सर्ड जब करप्शन होगा, फैमिली स्पॉन्सर्ड करप्शन होगा, तो राज्य की स्थिति इसी प्रकार से विकराल रूप से भूमाफियाओं के द्वारा तांडव और नंगा नाच होगा। और सरकार सिर्फ देखती रह जाएगी, बेबस लाचार की तरह। पिछड़ा वर्ग आयोग को सरकार ने जिम्मा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आयोग के तो अध्यक्ष भी नहीं। यही तो समझना होगा कि ये सरकार ना समझ सरकार है, या तो जनता को भूल भुलैया में रखने वाली सरकार है। जनता मूर्ख नहीं है। पिछड़े समाज को ये की आत्मा पर प्रहार करने वाली सरकार। पंचायत के चुनाव में पिछड़े समाज के हक और हुकूक को छीनने का काम किया। अब जब नगर निगम के चुनाव के समय अवसर आए, तो ट्रिपल टेस्ट की घोषणा तो की, लेकिन एक ऐसे आयोग के पास भेजने का काम और उसके संपादन करने का काम किया जिसका अस्तित्व ही इस प्रदेश में नहीं है। क्योंकि हेमंत सोरेन पिछड़ा आयोग की गठित ही नहीं किया। दंतविहीन आयोग के पास भेज करके पिछड़े समाज को फिर से ठगने का काम किया। अगर उनमें दम हो तो घोषणा करें कि ट्रिपल टेस्ट 1 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे और सितंबर में हम नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर परिषद के चुनाव कराएंगे। लेकिन मैं जानता हूं ये करेंगे नहीं, क्योंकि पिछड़े समाज के हक को छीनने वाली सरकार डरी हुई है, भाजपा से डरी हुई है, झारखंड की जनता से सहमी हुई है। हर दिन अधिकारी जेल जा रहे हैं, दलाल जेल जा रहे हैं। इसलिए सहमी हुई सरकार से कोई जनता की अपेक्षाएं भी नहीं है, डरी हुई सरकार से अपेक्षाएं भी नहीं है, जन विरोधी सरकार से कोई अपेक्षाएं भी नहीं है। सर्व समाज को अगर कोई सबसे ज़्यादा नुकसान इस राज्य में हुआ तो हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ है। आप कह रहे सरकार की मंशा ही नहीं है चुनाव कराने के लिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, हिम्मत है, थोड़ा भी दम है, थोड़ा भी दम है तो ट्रिपल टेस्ट की समय निर्धारित करे, सीमा तय करे और उसके बाद सितंबर में चुनाव करवा दे।
पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सिविल कोड को लेकर देश में चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने भोपाल में इसकी बात कही और उसके बाद से ही आप देख रहे होंगे कि विपक्ष की तरफ से कई तरह के बयान भी आने शुरू हो गए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए आवश्यक है। एक देश में एक विधान, एक कानून और एक संविधान होना चाहिए, और इसलिए देश के 141 करोड़ जनता के लिए एक ही तरह का व्यवहार, एक ही प्रकार की नीति और एक ही प्रकार के कानून होने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता थे, वो भी इसके पक्षधर रहे, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद तुष्टीकरण के राजनीति के कारण वोट बैंक उनके लिए जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य था, जिसके कारण देश को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। दुनिया के किसी देश में अलग अलग कानून नहीं है। आप विकसित देश देख लीजिए, अल्प विकसित देख लीजिए, अर्ध विकसित देश देख लीजिए, सभी दुनिया के देश इसी कानून पर चलते हैं। विपक्ष कह रहा है 2024 का ये चुनावी एजेंडा है आप लोगों का। विपक्ष घबराई क्यों हुई है, डरी क्यों हुई है, सहमी क्यों हुई है, लाचार क्यों है? लंगड़ी बैसाखी पर क्यों चल रही है? बैसाखी पर चलने के बावजूद भी आज लक्ष्य नहीं उनको पता है। इसलिए विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है इस देश में। विपक्ष तो पटना में एक बार बैठी, दूसरे दिन सबके अलग अलग राग, अलग अलग एजेंडे, अलग अलग गाने, और गाने के तरीके भी अलग अलग।